बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, पहली कंडीशन है एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, यानी जिस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो, यानी जो उस फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है उसमें डायरेक्ट हम x की जगह c पुट करें और आंसर फाइनाइट आ जाए। नंबर 2, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट, उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, यानी लिमिट का आंसर फाइनाइट हो। और अगर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए और दोनों इक्वल हों तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है। नंबर 3, ये एक्चुअल वैल्यू एफ ऑफ सी और लिमिटिंग वैल्यू लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, इन दोनों का आंसर इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस फंक्शन में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, फर्ज करो एक फंक्शन है उसका हम ए टू बी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन का ग्राफ ब्रेक ना हो, इस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूस रहे, तो फिर वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। और अगर ग्राफ कहीं टूट जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं इससे। प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 मॉड इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू 3। हमने 3 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 3 मॉड दिया हुआ है, कंटिन्यूटी हमने 3 पे डिस्कस करनी है। तो यही वाली तीन कंडीशंस हम चेक करेंगे। नंबर 1, हम 3 पे फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ ऑफ 3 इज इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 3 मॉड, यानी 0 मॉड, 0 के इक्वल हो गया। अब क्योंकि इसमें मॉड आ गया, जब किसी फंक्शन में मॉड आ जाए या ब्रैकेट आ जाए या पीस वाइज हो तो फिर हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करते हैं। अब पहले आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब लोग जानते हैं जब राइट हैंड लिमिट हमने मालूम करनी हो तो x को पुट करते हैं c प्लस एच। अब c की जगह यहाँ पे 3 है तो हम x को पुट कर लेंगे 3 प्लस एच, और जब x 3 को अप्रोच करता है तो h 0 को अप्रोच करता है। लिहाजा ये बनेगा लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0, 3 प्लस एच माइनस 3 होल मॉड, 3 3 से कैंसिल, तो लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 h मॉड, जबकि h 0 है तो 0 का मॉड 0 हो जाएगा। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एक्स माइनस 3 मॉड। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच, सी की जगह जो भी नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास सी की जगह 3 है, यानी सी से मुराद वो नंबर जिस पे आप कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हो। तो ये 3 माइनस एच हो गया वेयर एच अप्रोचेस टू 0। तो फिर ये लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट व्हेन एच अप्रोचेस टू 0, 3 माइनस एच माइनस 3, 3 3 से कैंसिल हो गया, माइनस एच का मॉड और माइनस एच का मॉड एच के इक्वल हो जाएगा व्हेन एच अप्रोचेस टू 0, देन लिमिट व्हेन एच अप्रोचेस टू 0 ऑफ एच इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक्चुअल वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है। अगर ये तीनों इक्वल आ जाएं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो लिहाजा ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 where f of x is equal to 1 plus x raised to the power 1 by x if x not equal to 0 and 1 if x is equal to 0। लिहाजा जो हमें दिया हुआ है कि f of x is equal to 1 plus x raised पर 1 over x if x not equal to 0 and 1 if x is equal to 0। कंटिन्यूटी एट x is equal to 0, 0 पे हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे, f ऑफ 0 मतलब क्या कि f की वो वैल्यू जब x 0 है, जब x 0 है तो f ऑफ x 1 के इक्वल है, इसलिए एफ ऑफ 0 1 के इक्वल आ गया। अब हम फाइंड करेंगे लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स। आप जानते हैं जब x 0 को अप्रोच करता है तो इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0,
अब हमें उन दो डेफिनेशंस में से वो डेफिनेशन हमें सेलेक्ट करनी है एफ ऑफ एक्स की जबकि एक्स जीरो नहीं है। तो वो डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स पर वन ओवर एक्स। ज़्यादा जब एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा वन प्लस एक्स रेज टू द पावर वन ओवर एक्स। तो ये हमने लिमिट का फार्मूला पढ़ा था, लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस एक्स पर वन ओवर एक्स, तो ये ई के इक्वल होता है। ज़्यादा यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जीरो, एक्चुअल वैल्यू वन है और लिमिटिंग वैल्यू ई है, दोनों इक्वल नहीं आए। सो एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, examine continuity of the function f of x at x is equal to 0 where f of x is equal to sin 3x over sin 2x if x not equal to 0 and 3 by 2 if x is equal to 0। तो हमें जीरो पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने डिस्कस करनी है। तो नंबर वन हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ जीरो कि जब एक्स जीरो के इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 3/2। नंबर टू हम फाइंड करेंगे लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स। एक्स अप्रोचिंग टू जीरो का मतलब क्या है कि एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो बट इट्स नॉट इक्वल टू जीरो। और जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं है तो उस वक्त एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? साइन 3x ओवर साइन 2x। अब इसमें अगर मैं डायरेक्ट एक्स के जीरो पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और ओवरऑल आंसर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसकी लिमिट को एवेल्यूएट करने के लिए हम वो फार्मूला कंप्लीट करेंगे, लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स। तो फर्स्ट में साइन 3x है तो डिनोमिनेटर में 3x आना चाहिए, मैंने 3x से डिवाइड कर दिया, 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा साइन 2x है तो उसको 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x से डिवाइड कर दिया। ये x से कैंसिल, 3/2 कांस्टेंट वो लिमिट से बाहर चला जाएगा। बाकी बचेगा लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो साइन 3x ओवर 3x इनटू लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो 2x ओवर साइन 2x। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा? 3/2। फर्स्ट लिमिट वन के इक्वल हो गई, सेकंड लिमिट भी वन के इक्वल हो गई क्योंकि फार्मूला कंप्लीट हो गया, लिहाजा आंसर आ गया 3/2। तो हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ जीरो और लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स एक्चुअल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हैं, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो।